दादरा नगर हवेली वापी के लवासा स्थित लवासा में फागण महोत्सव के उपलक्ष्य में एक भव्य एवं विशाल निशान यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यात्रा पंचदेव मंदिर से प्रारंभ होकर श्री महाकाल भैरव श्याम शक्तिपीठ सिलवासा तक जाएगी। आयोजन समिति द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 28 फरवरी 2026 प्रातः 8:15 पे तीर्थधाम पंचदेव मंदिर लवासा से 4100 श्री श्याम बाबा के निशानों के साथ भव्य निशान यात्रा का शुभारंभ होगा। यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिससे पूरा क्षेत्र भक्तिमय वातावरण में रंग जाएगा। इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु समुचित वाहन व्यवस्था की गई है। साथ ही सभी भक्तों के लिए महाप्रसाद की व्यवस्था भी रहेगी, जिससे श्रद्धालु पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। कार्यक्रम में पाठवाचक अशोक शर्मा एवं पवन अग्रवाल की विशेष उपस्थिति रहेगी। भजन प्रवाह में हैदराबाद से सुशील गोपाल जी बाजाज तथा मुंबई से दिव्या तिवारी अपनी मधुर प्रस्तुतियों से भक्तों को भाव विभोर करेगी। हाँ, 2 दिवसीय तो मतलब 27 और 28 फरवरी को। तो 27 को सुबह में क्या कार्यक्रम रहेगा? 27 में शाम पाठ रहेगा सुबह में। हाँ। शाम को भजन संध्या रहेगी शाम और विशाल भंडारा रहेगा। 28 तारीख को सुबह निशान यात्रा, हाँ, वो तीर्थधाम पंचदेव मंदिर से लेके जो अपना सिलवासा में बुरकुंडपुरिया में महाकाल में जहाँ निशान जाएंगे। निशान यात्रा यही से निकलेगा? यही से निकलेगा। तो 17 को लाने उन्ने के लिए सुविधा है कि लोग उतने से आएंगे? वो है 28 फरवरी को तीर्थधाम पंचदेव मंदिर की जय श्री श्याम। जैसा आप लोगों को ज्ञात है, दिसंबर में जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के द्वारा भूमि पूजन का प्रोग्राम रखा गया था और राम कथा जो पंचदेव मंदिर के ऊपर कथा उन्होंने कही थी, उसी समय अपना डिसाइड हुआ था कि जितने भी देवताओं का अपन इधर में मंदिर बना रहे हैं उनकी जयंती और जन्मोत्सव के प्रोग्राम इधर आयोजन होगा। उसी श्रृंखला में पहला प्रोग्राम 15 फरवरी को महाशिवरात्रि का आयोजन हुआ था, जिसमें भजन संध्या और विशाल फलाहार और भंडारे की व्यवस्था की गई थी। अभी 27 फरवरी को जो फागुन की श्याम बाबा की सबसे बड़ी ग्यारस होती है, उस पर विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। सुबह में श्याम पाठ रहेगा 11 बजे से, शाम को विशाल भजन संध्या विशाल भंडारे की व्यवस्था है, जिसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लोगों का आने का अनुमान है। दूसरे दिन 28 फरवरी को तीर्थधाम पंचदेव मंदिर से भव्य निशान यात्रा निकलेगी, जिसमें 3.5 से 4 हज़ार लोग रहेंगे। श्याम बाबा की जय जयकार करते हुए सिलवासा में स्थित बुरकुंडपुरिया में महाकाल भैरव मंदिर के ऊपर निशान लेके जाएंगे। वहाँ पे निशान चढ़ाएंगे सब लोग, और वहाँ पे भी भव्य जो है भंडारे का आयोजन किया गया है। और वहाँ से सभी भक्तों को वापस आने के लिए गाड़ियों की व्यवस्था, सिलवासा है, पंचदेव मंदिर पे आना चाहते हैं लवासा या वापस जाना चाहते हैं तो वहाँ के लिए गाड़ियों की व्यवस्था की गई है। तो सभी सनातन भाइयों, हिंदू भाइयों से निवेदन है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भजन संध्या में भंडारे का आनंद लेवे। और 28 तारीख को निशान यात्रा, जो निशान यात्रा होती है उसके अंदर में ऐसा बोला जाता है कि जितना अपने को थोड़ा कष्ट होता है, भगवान उतना ही अपने सुनता है, परीक्षा लेते हैं। जो प्राचीन काल में भी अपने देखा है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे तो भगवान खुश होते थे। तो ये भी एक निशान यात्रा भी एक अपने आप में तपस्या है। तो उसके लिए जितना ज़्यादा आप आएंगे भगवान के लिए, उधर पैदल जाएंगे तो भगवान उससे खुश होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सनातनी भाई आए और जुड़े और निशान यात्रा को, भजन संध्या के प्रोग्राम को सफल बनाए। जय श्री श्याम। निशान यात्रा में शामिल होने के लिए यहाँ पे एरिया वाइज वॉलेंटियर है जिनका नाम नंबर आते हैं। एक टोकन है जो निशान की, वैसे तो जो खर्चा आता है 800-900 रुपये आता है, लेकिन जो तीर्थधाम मंदिर के का 500 रुपये का एक निशान का रखा गया है। तो जो भाई निशान लेना चाहता है 500 रुपये दे के टोकन प्राप्त कर सकता है। उसके अलावा कई भाइयों की इच्छा है, लेकिन उनकी अगर 500 रुपये का सामर्थ्य नहीं है तो जो पंचधाम मंदिर है वो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी देगा, तो उससे भी वो निशान बुक कर सकता है। अलग अलग जगह एरिया वाइज 20 से 25 लोग हैं जो ऐसा निशान बुक करें। फिर भी अगर मालूम नहीं है तो जो तीर्थधाम पंचदेव मंदिर के जो डायरेक्ट नंबर है, जो लगभग सभी लोगों के पास है, उस पर कॉल करके अपना निशान बुक कर सकते हैं ना। नंबर बोल दीजिए। 578 555 24 और 29, ये दोनों नंबर पे आप अपना निशान बुक कर सकते हैं और बाबा के इस जो दिव्य काम है उसमें सहभागी बन सकते हैं, पुण्य का अधिकारी बन सकते हैं। निशान यात्रा का टाइमिंग क्या? 8 बजे तीर्थधाम पंचदेव मंदिर लवासा से निकलेगी, लगभग
11 बजे के लगभग है ना 11 साढ़े 11 के बजे के लगभग अपना महाकाल भैरव मंदिर पुरकुंड फुरिया पहुंच जाएगी। ये जो भजन संध्या रखी गई उसमें कोई विशेष कोई कलाकार आने वाले हैं? अलग अलग जगह से कलाकार आ रहे हैं, बड़े बड़े कलाकार आ रहे हैं जो भजन संध्या का जो करेंगे, और उनका नाम आपको मैं बता देता हूँ। हाँ। गोपाल जी बजाज जो हैदराबाद से हैं, जो भजन संध्या, और दिव्या तिवारी जो मुंबई से हैं, जो अपने मुखाग्नि से बढ़िया श्याम बाबा के अच्छे भजन गाती है, तो उससे सबको मंत्रमुग्ध करेंगे। जैसे ये पंचधाम अभी आस्था का एक केंद्र बन गया है, बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, तो किस तरह की पूरी व्यवस्था की गई है? इसके अंदर में जो भी भक्त आएंगे उनके लिए बैठने का सुचारू रूप से पूरी व्यवस्था की गई है। पार्किंग की, जैसे आपने कथा के टाइम पे भी देखा था, पार्किंग का भी एक सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। उसी तरह से पार्किंग का, बैठने का, भजन का और जलपान की एक उचित व्यवस्था की गई है। आने वाले कोई भी भक्त को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं हो, उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अच्छा, जो मंदिर का निर्माण काम है वो कहाँ तक पहुँचा है और इसका किस तरह से आगे का? मंदिर का जो निर्माण कार्य है वो शुरू हो गया है। आप बाहर देख सकते हो, जो नींव का काम है वो चालू हो गया है, स्टील का बनने का चालू हो गया है। जो अपना ऑफिस था पुराना बंगला में, तो उसको भी हटा दिया, उधर से डिसमेंटल कर दिया है। बड़ी तेज़ी से काम चल रहा है। बारिश के पहले पहले आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, इतना जल्दी बहुत बढ़िया। जिस तरह से अपना कथा का आयोजन हुआ था भूमि पूजन में, लोग एकदम ऐसा अचंभित हो गए थे कि इतना शॉर्ट टाइम में ऐसा भी कथा का आयोजन हो सकता है क्या। वैसे ही आने वाले टाइम में जिस तरह से मंदिर का रूप आगे से काम आपको निखर के आएगा, सभी भक्त अचंभित हो जाएंगे, इतनी स्पीड से मंदिर का काम हो सकता है क्या। बहुत बढ़िया, बहुत तेज़ी से मंदिर का काम चल रहा है ना, भव्यता से काम चल रहा है।